बहुत समय पहले की बात है। इतनी पुरानी कि तब समय को नापने के लिए घड़ियां नहीं होती थीं। तब सूरज की परछाई, हवाओं की चाल और पक्षियों की चहचहाहट ही दिन का हिसाब बताती थी। सुबह तब मानी जाती थी जब मुर्गे की पहली बांग गूंजती। दोपहर तब आती थी जब पेड़ों की छाया सबसे छोटी हो जाती। और शाम तब मानी जाती थी जब नदी के किनारे बैठे बुजुर्ग घर लौटने लगते। उसी समय धरती के एक शांत कोने में ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ों से घिरा अमरपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। अमरपुर, जहां दिल अमीर थे। अमरपुर न तो राजाओं का गांव था, न ही भूख से करहाता हुआ कोई उजड़ा इलाका। यहाँ के घर मिट्टी और लकड़ी के बने थे, छप्पर घास के होते, लेकिन उनमें रहने वालों के मन पक्के और मजबूत थे। गांव में लोग सुबह सूरज से पहले उठते, खेतों की ओर निकल जाते और शाम को जब लौटते तो थकान से ज्यादा संतोष उनके चेहरे पर झलकता। इसी गांव में रहता था हरिदत्त। हरिदत्त, सत्य का बोझ उठाने वाला आदमी। हरिदत्त साधारण किसान था, लेकिन उसके नाम की तरह ही उसका मन भी दत्त था, ईश्वर को समर्पित। उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास थी। चेहरे पर मेहनत की झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में साफ पानी जैसी सच्चाई। गांव में कहा जाता था, अगर हरिदत्त ने कुछ कह दिया तो पत्थर पर लकीर समझो। वो झूठ बोलना नहीं जानता था, किसी का हक मारना उसके लिए पाप था, और किसी की मदद करना उसकी आदत नहीं, उसकी फितरत थी। उसकी पत्नी थी गौरी। गौरी का स्वभाव बिल्कुल उसके नाम जैसा था, कोमल, शांत और उजास से भरा। वो कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती तो घर का सारा शोर थम जाता। उसके हाथों में एक अजीब सी ममता थी, जो रोटी में स्वाद बनकर उतरती और बच्चों के सिर पर हाथ रखे तो डर अपने आप भाग जाता। हरिदत्त और गौरी की एक ही संतान थी, सावित्री। सावित्री का जन्म एक सावन की रात हुआ था। आकाश में बादल थे, बिजली चमकी थी, और जब वो रोई तो गौरी ने कहा था, ये लड़की नहीं, कोई कहानी जन्मी है। सावित्री का रूप सुंदर था, सांवला सा चेहरा, बड़ी आंखें और बाल जो हमेशा लहराते रहते। लेकिन उससे भी सुंदर था उसका चरित्र। वो बचपन से ही दूसरों का दुख समझ लेती थी, जानवरों से डरती नहीं थी और अकेलेपन से नहीं घबराती थी। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक साल बरसात कम हुई, फिर अगला साल भी सूखा निकल गया। कुएं का पानी नीचे चला गया, फसलें आधी ही उग पाईं, और उसी कठिन समय में गौरी बीमार पड़ गई। पहले हल्का बुखार, फिर कमजोरी, फिर खांसी। हरिदत्त ने जड़ी बूटियां लाईं, वैद्य बुलाया, मन्नतें मांगी। लेकिन एक रात जब सावित्री मां के पास बैठी थी, गौरी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, डरना मत बिटिया, जीवन से बड़ा कर्तव्य होता है। और फिर उसकी सांस थम गई। घर में रोना नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। अब उस घर में सिर्फ हरिदत्त और सावित्री रह गए। हरिदत्त भीतर से टूट गया था, लेकिन उसने आंसू दिखाए नहीं। सावित्री एक ही रात में बच्ची से स्त्री बन गई। वो पिता का खाना बनाती, खेत का हिसाब रखती और रात में मां की खाली जगह को खामोशी से देखती। एक शाम दिया जल रहा था और बाहर हवा चल रही थी। हरिदत्त ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, मुझे तेरी शादी करनी होगी। सावित्री चुप रही। उसने ना हाँ कहा, ना, बस इतना बोली, जैसा आप ठीक समझें बाबूजी। हरिदत्त की आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद गांव में एक चर्चा फैलने लगी। जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली है, वहां रहता है वीरभान नाम का आदमी। उसका बेटा है निहाल। कहते हैं लड़का पढ़ा लिखा है, लेकिन अजीब सा रहता है, लोगों से कम मिलता है, कभी हंसता नहीं। कोई कहता वो बीमार है, कोई कहता उस पर कुछ साया है। वीरभान खुद चलकर हरिदत्त के घर आया। उसकी आवाज भारी थी, आंखों में थकान और पश्चाताप। उसने कहा, मैं धन नहीं दे सकता, लेकिन नाम और जिम्मेदारी दे सकता हूं। हरिदत्त ने ज्यादा सवाल नहीं किए, रिश्ता तय हो गया। शादी का दिन आया, मंडप सजा, ढोल बजे, फेरे शुरू हुए। सावित्री शांत थी, और जैसे ही सातवां फेरा पूरा हुआ, आकाश में अचानक बादल घिर आए। हवा जो अब तक धीमी थी, एक झटके में आंधी बन गई। मंडप के कपड़े फड़फड़ाने लगे, दियों की लौ कांपी, और फिर एक एक कर सभी दिए बुझ गए। अचानक पूरा मंडप अंधकार में डूब गया। ढूई की आवाज थम गई।
शंख की गूंज रुक गई और लोगों की सांसें अटक गईं। कुछ पल ऐसे थी जैसे समय ने सांस लेना छोड़ दिया हो। फिर किसी औरत की आवाज आई, हे भगवान, ये क्या हो गया? एक बच्चा रो पड़ा। किसी ने डर के मारे सावित्री की चूड़ी पकड़ ली। हरिदत्त ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, सब ठीक है ना? लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। अचानक बिजली चमकी। एक तेज चमक में लोगों ने जो देखा वो उनकी आंखों में हमेशा के लिए बस गया। जहां अभी तक दूल्हा खड़ा था, वहां अब एक गधा खड़ा था, सिर झुका हुआ, कान लटके हुए और शरीर पर दूल्हे के कपड़े। किसी की चीख निकल गई, गधा! ये क्या मजाक है? हमारे साथ धोखा हुआ है, ये अपशकुन है, लड़की अभिशप्त है। कुछ लोग पीछे हटने लगे। कुछ औरतें बच्चों को खींच कर ले गईं। किसी ने पत्थर उठाने की कोशिश की। हरिदत्त जमीन पर बैठ गया। उसके मुंह से बस इतना निकला, मेरी बेटी के साथ ये क्या हो गया है भगवान? लेकिन उसी अंधेरे में एक दीपक फिर से जला। वो दीपक सावित्री के हाथ में था। उसकी आंखें कांप रही थीं, चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन कदम पीछे नहीं हटे। वो धीरे धीरे उस गधे की ओर बढ़ी। भीड़ ने चिल्लाकर कहा, मत जाओ, ये अशुभ है, लौट आओ। लेकिन सावित्री नहीं रुकी। उसने कांपते हाथों से गधे के सिर पर हाथ रखा। गधा हिला नहीं, न दहाड़ा, न भागा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी जानवर में नहीं होता, शर्म, पीड़ा और असहायता। सावित्री की आवाज भर्राई हुई थी, लेकिन स्पष्ट, अगर यही मेरा पति है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। तभी भीड़ के पीछे से वीरभान आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जमीन पर बैठ गया और बोला, बहू, यही मेरा बेटा है। लोग सन्न रह गए। क्या? ये कैसे संभव है? वीरभान रो पड़ा। हरिदत्त लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसने सावित्री की ओर देखा और कहा, बेटी, अगर तू चाहे तो मैं ये रिश्ता इसी पल तोड़ दूं। उसकी आवाज टूट गई। सावित्री ने अपने पिता के पैर छुए और बोली, बाबूजी, जिसे मैंने 7 फेरों में स्वीकार किया है, उसे छोड़ना मेरे लिए पाप होगा। पूरा मंडप चुप हो गया। अगले दिन सावित्री उस गधे के साथ जंगल की ओर चली गई। कोई विदाई नहीं, कोई गीत नहीं, सिर्फ फुसफुसाहटें। मनहूस गधे से ब्याही गई। ये लड़की पागल है। हरिदत्त दूर खड़ा रोता रहा। हवेली जंगल के बीच अकेली खड़ी थी। दीवारों पर काई, दरवाजों पर जाले और खिड़कियों से अंधेरा झांकता था। सावित्री ने चौखट पर दिया जलाया और अंदर कदम रखा। उस रात सावित्री ने अपने हाथों से रोटी बनाई। वो रोटी गधे के सामने रखी। गधा देर तक बस देखता रहा, फिर धीरे से खाने लगा। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। रात गहरी थी। सावित्री उसके पास जमीन पर बैठी रही। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर तुम बोल सकते तो शायद सब आसान हो जाता। हवेली में सन्नाटा था, लेकिन उसी सन्नाटे में अचानक एक भारी टूटी हुई आवाज आई, सावित्री। सावित्री सिहर गई। उसने आंखें खोली। गधा उसकी ओर देख रहा था। सावित्री की उंगलियां कांप गईं। हवेली के उस अंधेरे कमरे में जब उसने वो आवाज सुनी, सावित्री, उसने सोचा शायद थकान का भ्रम है या डर ने कोई स्वर रच दिया है। लेकिन फिर वही आवाज और स्पष्ट होकर गूंजी, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सावित्री ने अपनी सांसों को थामा। उसका मन भाग जाना चाहता था, लेकिन पैर जमीन से चिपके रहे। वो धीमे स्वर में बोली, अगर तुम सच में बोल सकते हो तो बताओ, तुम हो कौन? कमरे में एक लंबी चुप्पी छा गई। फिर गधे ने अपनी गर्दन झुकाई और कहा, मैं निहाल हूं। सावित्री की आंखें अपने आप भर आईं। उसने सामने बैठे उस गधे को देखा जिसके भीतर एक इंसान कैद था। निहाल बोला, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है सावित्री, और ये दंड उसी का फल है। निहाल ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में पश्चाताप का भार था। एक समय था जब मैं अपने ज्ञान और धन पर घमंड करता था। वो शहर में पढ़ा था, कपड़े अच्छे पहनता था और खुद को दूसरों से ऊपर समझता था। एक दिन गांव के पास के मेले में उसकी मुलाकात एक गरीब अनाथ लड़की से हुई। लड़की फटे कपड़ों में थी, लेकिन आंखों में स्वाभिमान था। उसने निहाल से काम मांगा। निहाल हंस पड़ा, तू मेरे घर में काम करेगी? तेरे जैसे लोग सिर्फ भीख मांगते हैं।
उसने सबके सामने लड़की का अपमान किया। लड़की रोई नहीं, उसने सिर्फ आंखें बंद की और धरती को छू लिया। तभी जंगल से हवा चली, पेड़ झुके, पत्ते सरसराए और उस लड़की के रूप में वन माता प्रकट हुई। वन माता की आवाज धरती तक उतर आई, जिसे तूने गधा समझा, तू स्वयं वही बनेगा। निहाल कांप उठा। जब तक कोई स्त्री तुझे डर के बिना स्वीकार नहीं करेगी, तू इस रूप में रहेगा। और अगले ही पल निहाल गधा बन गया। वीरभान उसे जंगल की हवेली में ले आया। साल बीतते गए। निहाल तो इंसान नहीं था, लेकिन चेतना अब भी थी। और फिर तुम आई, निहाल बोला। पहली स्त्री जिसने मुझे पत्थर नहीं समझा। सावित्री चुपचाप सुनती रही। उसी रात हवा फिर चली, एक स्वर गूंजा, कल जंगल आओ। वन माता बोली, कल ये गधा तेरे सामने राक्षस बनेगा। अगर तू डरी तो ये सदा गधा रहेगा। आकाश काला पड़ा, धरती कांपी, गधे का शरीर बदलने लगा, हड्डियां चटकने लगीं, लाल आंखें, नुकीले दांत, भयानक आकृति। सावित्री कांप गई, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। उसने कहा, पति को छोड़ना डर नहीं, कमजोरी है। आंखें खोलो, वन माता बोली। सामने निहाल इंसान के रूप में खड़ा था। वन माता का स्वर जैसे जंगल की हर पत्ती में उतर गया। आंखें खोलो सावित्री। सावित्री ने धीरे धीरे अपनी पलकों को उठाया। जिस हाथ को उसने डर, आंधी और राक्षस रूप में भी नहीं छोड़ा था, वो अब एक मनुष्य का हाथ था। सामने एक युवा पुरुष खड़ा था, मानव रूप, साधारण वस्त्र, आंखों में आंसू और चेहरे पर पश्चाताप। वो कांपती आवाज में बोला, सावित्री, मैं निहाल हूं। सावित्री कुछ पल तक बस देखती रही, फिर उसके होंठ हिले। मैं जानती हूं। वन माता ने अपने त्रिशूल को धरती पर टिका दिया। धरती शांत हो गई, आकाश साफ होने लगा। इस स्त्री ने पशु में भी मनुष्य देखा। जहां संसार ने दर देखा, वहां इसने धर्म चुना। श्राप समाप्त हुआ। निहाल घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से धार की तरह आंसू बहने लगे। मैंने अपने ज्ञान पर घमंड किया, अपने धन पर अहंकार। आज समझ आया कि इंसान का मूल्य रूप से नहीं, व्यवहार से होता है। सावित्री ने उसे उठाया। अगली सुबह हवेली में सूरज की रोशनी पहुंची। जो दीवारें सालों से अंधेरे में थीं, उन पर उजाला पड़ा। सावित्री ने घर बुहारा। निहाल ने खुद चूल्हा जलाया। वो बोला, आज से ये घर नहीं, आश्रम होगा। कुछ दिनों बाद सावित्री और निहाल अमरपुर लौटे। लोगों की आंखें फटी रह गईं। ये वही है, गधा इंसान बन गया। वही लोग जो कभी कहते थे मनहूस है, अभिशप्त है, आज सिर झुकाए खड़े थे। हरिदत्त भीड़ से आगे आया। उसकी आंखों में डर नहीं, गर्व था। हरिदत्त ने सावित्री को गले लगाया। बेटी, तूने मेरा नहीं, पूरे गांव का सिर ऊंचा कर दिया। निहाल ने धन का प्रदर्शन छोड़ दिया। उसने खेतों में काम किया, गरीबों के लिए भंडारा शुरू कराया। वो बोला, मैं कभी अनाथ लड़की का अपमान कर बैठा था, आज हर अनाथ मेरी जिम्मेदारी है। सावित्री अब सिर्फ किसी की पत्नी नहीं थी, वो स्त्रियों की आवाज बन गई। वो कहती, डर से लिया गया निर्णय भाग्य बिगाड़ता है, धर्म से लिया गया निर्णय इतिहास बदलता है। साल बीत गए। हवेली अब उजली थी। जहां कभी श्राप था, सेवा थी। आज भी अमरपुर में बुजुर्ग कहते हैं कि अगर सावित्री उस रात डर जाती तो ये गधे के श्राप की एक डरावनी कहानी होती। लेकिन उसने प्रेम चुना और प्रेम ने भाग्य बदल दिया। रूप बदल सकता है, परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन जो स्त्री धर्म और साहस को नहीं छोड़ती, वो भाग्य तक को झुका देती है।